अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अस्मा की दुनिया में आप लोगों का बहुत ही वेलकम है। अस्मा का चैनल अस्मा की दुनिया और इस्लामिक बातों में आप लोग का बहुत ही वेलकम है। तो आज है जुमा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आप लोगों को जुमे की फजीलत और जुमे में पढ़ने वाली दुआओं के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि इस दिन दुआ को पढ़ने से क्या क्या सवाब है। तो पहले देखिए अस्मा की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इधर देखिए, इधर मेरी बिल्डिंग में काम चालू है। पूरा काम फैला हुआ है और इधर का मौसम देखिए दोस्तों, बहुत मतलब कि गर्मी है। गर्मी का आगाज़ हो गया है और बहुत गर्मी पड़ रही है। मतलब ठीक ठाक है, अभी इतनी गर्मी नहीं है कि और वाह किया जाए। अल्लाह का शुक्र है। और इधर का व्यू आप लोग देख लें, सुबह हो गई है, सुबह नमूदार हो गई है, सारे लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। परिंदे जो हैं अल्लाह की हमदो सना करके वो अपने अपने खाने पीने के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। देखिए अल्लाह कैसे उनके लिए रिस्क देता है और वो कैसे खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों को सीखना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इधर आइए, मैं इधर भी आप लोग को ले चलती हूँ किचन में। देखिए अस्मा की दुनिया में आप लोग देखें, अभी किचन में भी पूरा काम फैला हुआ है और सब काम मुझे करना है। सब बर्तन वगैरह सारा रखा हुआ है, तो ये सारा काम भी मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी हूँ। सुबह उठ करके मैंने फजर की नमाज अदा की है और नमाज अदा करने के बाद मैंने सूरह वगैरह पढ़ी है। तो मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगी कि जुमे के दिन क्या क्या पढ़ा जाता है और इसकी क्या रहमत है, क्या बरकत है, और जुमे के दिन की दुआ की क्या फजीलत है, ज़रूर आप लोग को बताऊंगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी बातें अगर उनके अच्छी लग रही हैं, उनको दिल में उतर रही हैं, तो ज़रूर मानिए। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा। और मेरा चैनल कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे इंतज़ार रहता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट का। जब आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे नवाजते हैं ना, तो दिल बहुत खुश होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जुमे के दिन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं और इसकी कितनी फजीलत है और कितनी बरकत है और इसका ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा ये खुशियों का बायस बनती है दुनिया और आखिरत के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो आज है जुमा और जुमा आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो अस्मा की दुनिया के चैनल से। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जुमे के दिन जो है मस्ट, आप लोग अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मालूम होगा। और जो नहीं पढ़ता है तो प्लीज़ आज से ही पढ़ना शुरू कर दे। आज मैं आप लोगों को सूरह कहफ के बारे में बताऊंगी, जो कि जुमे के दिन लाजमी पढ़ी जाती है। और ये सिलसिला माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा स्कूल कॉलेज के ज़माने का है, बहुत ही पुराना इसका साथ है हमारा। और मैं हमेशा से इसको पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को, अपने यूट्यूब फैमिली को, जो भी मैं इस्लाम के बारे में और जो भी मैं अपने ज़िंदगी में लेके आती हूँ, शामिल है, जो मैं पढ़ती हूँ, जो मेरी रूटीन है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग तक शेयर करूँ, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सूरह कहफ के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए सूरह कहफ जुमे के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सूरह कहफ जो भी जुमे के दिन पढ़ता है ना, तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सुनिए, हज़रत आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्तबा असीद बिन खफीर ने अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत की और उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा और एक बादल उसके घर पर आकर साया फुकन हो गया और उसने इसका जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ा करो, क्योंकि ये सकीना है, यानी इससे सुकून मिलता है और ये बजरिए वही कुरान में नाजिल हुई है। सोचिए कितनी बड़ी फजीलत है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतों की तिलावत करेगा वो
फितने दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। तो शुरू के जो 10 है आयात, उसकी तिलावत अगर रोज किया जाएगा तो हम फितनों के दज्जाल से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदा में 3 आयतों को याद करेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। तो धीरे धीरे करके कोशिश करिएगा याद करने की। पहले तो शुरू करिए कि जुमे के दिन जरूर इसकी तिलावत करिए। और दूसरी एक हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात पढ़ी वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। देखिए कितना बार बार इसका जिक्र आ रहा है कि 10 आयात को पढ़ने से हम दज्जाल के फितनों से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। ठीक है, तो सब लोग जरूर सूरह कहफ की तिलावत करें। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी क़यामत के दिन अस्तर पा वो जमीन से आसमान तक इसके लिए नूर ही नूर होगा और दोनों जुमे के दरमियान के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सोचिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक की गुनाह भी माफ होंगे। कितनी बड़ी फजीलत है सूरह कहफ की। दोस्तों इसे ज्यादा पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शुरू में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी और जब ये सिलसिला जारी हो जाएगा तो आप यकीन जानिए 5 से 10 मिनट में सूरह कहफ पढ़ी जा सकती है। 10 मिनट मुझे लगता है पढ़ने में। हजरत इमाम हुसैन से मरफा रवायत है कि जो शख्स ने जुमे के रोज सूरह कहफ पढ़ी वो पूरे हफ्ता तक फितने से महफूज रहेगा, अगर चाहे दज्जाल भी निकल आए तो भी महफूज रहेगा। सोचिए कितनी बड़ी फजीलत है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी पढ़ने की आदत डाल लीजिए ताकि दज्जाल के फितनों से महफूज रहें और अपने आपके गुनाह एक जुमे से दूसरे जुमे तक माफ होते रहें और आपके चेहरे पर नूर ही नूर हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई फाउंडेशन ना लगाना हो और कोई क्रीम पाउडर ना लगाना हो तो आप जरूर सूरह कहफ की तिलावत करिए और अपने चेहरे को नूरानी कर लीजिए। ठीक है, और एक और रवायत में बता रही हूँ कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से मरफी रवायत है कि जिस शख्स ने जुमे के रोज सूरह कहफ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहेगा। ठीक है, इस सूरत को ये सूरत जो है अदायगी कर्ज के लिए पढ़ी जाती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, बहुत परेशान है कर्ज ले करके। तो इसको पढ़ने का ये देखिए क्या बता रहे हैं कि और जालिमों से निजात भी मिलेगी, हिफाजत हमल में, हमल जो औरतें हमल से हैं उनके हमल भी महफूज रहेंगे। एक बुजुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज के लिए नमाज जुमे के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए और इसके बाद सजदा में जाकर के अल्लाह के हुजूर दुआ किया जाए तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। जब तक कि कर्ज अदा ना हो जाए इस सूरत को पढ़ने का मामूल बना लीजिए और हर जुमे को मस्जिद में पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए। ठीक है, अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो तो इसकी रोजी का कोई जरिया ना बन रहा हो तो इसे चाहिए कि 11 रोज तक इस सूरत को बाज़ नमाज इशा पढ़े, इंशाअल्लाह इसकी रोजी में फराखी का सबब बन जाएगी। तो समझ में आया कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा गुर्बत में गिरा हुआ है, बहुत परेशानियों में है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है तो इसको आप जो है ईशा की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी दोस्तों कि सबसे पहले आप जुमे के दिन पढ़ने का मामूल बना लीजिए। जब जुमे के दिन वो पढ़ने का मामूल बना लेंगे, जब आप स्पीड पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसकी तिलावत करने में आसानी होगी, क्योंकि शुरू में जो भी सूरह कहफ की तिलावत करेगा ना तो उसको बहुत ही मुश्किल आएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैं यही चाहूंगी कि जुमे के दिन आप इसको पढ़ने का मामूल बना लें और इससे फैज हासिल करें। ठीक है दोस्तों, मैं सूरह यासीन के बारे में भी बताऊंगी दोस्तों कि सूरह यासीन जो है रोज पढ़ने का मामूल बना लें और सूरह यासीन अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ने का मामूल बना लें तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं और कितनी ज्यादा रहमत, बरकत और परेशानियों के दूर होने का सबब बन रहा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो कहते हैं कि हर चीज का एक दिल होता है
और कुरान का दिल क्या है दोस्तों? सूरह यासीन। सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे, पढ़ने का मामूल बना लीजिए, इसकी तिलावत करिए। तो एक सूरह यासीन पढ़ेंगे तो इसको 10 कुरान का सवाब मिलेगा। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की रजामंदी के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा इसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, लिहाजा इस सूरत को मरने वालों के पास भी पढ़ा करो। देखिए दोस्तों, हुजूर पाक का इरशाद है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो पढ़ेगा तो इसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और जब भी मौत का के ऐसे कुछ हो, घर में किसी की मौत होने में आसानी करने के लिए कि आसानी से रूह कब्ज, आसानी से जान निकले, तो जब भी ऐसा कुछ हादसा आपके घर में पेश आए तो आप सूरह यासीन की तिलावत करिए, तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत ही आसानी से जान निकलेगी और बहुत ही आसानी से रूह कब्ज होगी। तो जो मौत का वक्त होता है ना, अल्लाह मौत की सख्ती जो होती है, तो अल्लाह इससे बहुत ही आसानी से इस सख्ती से बचाएगा। ठीक है। और क्या है, एक और रवायत सुन लीजिए आप। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी और इस हालत में सुबह को उठेगा तो वो बख्शा हुआ होगा। तो बहुत मतलब कि बहुत सूरह यासीन पढ़ने में 2 मिनट लगता है, और जो नहीं पढ़ता है तो उसको तो 2 घंटा भी लगेगा। ठीक है। तो हजरत इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि सूरह यासीन हर उम्मती के दिल में हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो अपने सरकार, अपने हबीब, अपने सरकार दो आलम से मोहब्बत करते हैं तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सूरह यासीन की तिलावत करिए। और सूरह यासीन सुबह को पढ़ने का मामूल बना लीजिए दोस्तों, और अल्लाह की खुशनुदी के पढ़िए। कुछ चीजें अल्लाह के लिए पढ़ लीजिए, हर चीज अपने लिए नहीं। और मैं इसको अल्लाह की रजा के लिए पढ़ती हूँ हमेशा, और मैं चाहती हूँ आप लोग ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़िए और इससे फैज हासिल करिए। और देखिए फिर अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में, आपके चेहरे पे कैसा नूर डालता है, आपकी जिंदगी में सारी परेशानियों को धीरे धीरे करके कैसे खत्म करता है। तो क्योंकि अल्लाह बहुत ही आजमाता है, हर चीज दे करके ले करके आजमाइश में डालता है और देखता है कि हमारा बंदा कितना मेरी आजमाइश में खरा उतर रहा है। तो बस मैं यही कहूंगी कि सुबह आप लोग सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बना लें अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की आदत डाल लीजिए दोस्तों। ये 2 बातें आज मैं अपनी वीडियो के हवाले से बता रही हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करिएगा और साथ साथ में मेरे लिए भी दुआ करिएगा। और एक रवायत और भी मैं पढ़ के बता देती हूँ कि अगर कोई शख्स इस सूरत को बाद नमाज फजर 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले तो वो बहुत जल्दी लोगों में हर दिल अजीज हो जाएगा। इसकी इज्जत में बेपनाह इजाफा होगा, माल में बरकत होगी, हर किस्म की बुराई खत्म हो करके तबीयत में अच्छाई का रहनुमाई पैदा होगी, शैतान और शयातीन और बलाओं से महफूज रहेगा, बीमारियों से शिफा मिलेगी। अगर औलाद की ख्वाहिश करेगा तो नेक औलाद मिलेगी। अगर कोई कैद में है तो इसे कसरत से पढ़े तो कैदी से रिहाई मिलेगी। गर्ज की सूरह यासीन को पढ़ने के बाद जो ख्वाहिश दिल में लाएगा परवरदिगार इसे अपनी रहमत से पूरा करेगा। और दुश्मनों के शर से बचने के लिए भी सूरह यासीन बहुत मुफीद है। लिहाजा अगर किसी को कोई दुश्मन तंग करता हो तो इसे चाहिए कि 7 दिन तक रोजाना इसे पढ़े। इंशाअल्लाह जालिम दुश्मन से किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। और बहुत से फायदे हैं, अभी मैं क्या क्या बताऊं, बस इतना जान लीजिए कि इस सूरत को पढ़ने से बेपनाह फायदे हैं। और तो आप लोग आज से ही दोस्तों आदत डाल लीजिए और सूरह यासीन हमेशा रोज फजर के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीहात वगैरह करते हुए आप पहले सूरह यासीन की तिलावत करिए, उसके बाद अपना सबक पढ़िए। ठीक है। तो और ऐसी बातें मैं आप तक के दरमियान लाती रहूंगी दोस्तों, आप लोगों को बताती रहूंगी। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और ज़रूर मानिएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी ज़िंदगी अल्लाह पाक खुशियों से भर दे। दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला दोस्तों। हर दुनिया में आए हैं ना तो खाना पकाना, बीवी बच्चे शौहर सबकी हर चीज़, ये भी एक इबादत है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अल्लाह की भी इबादत करनी है, अल्लाह के बताए हुक्म पर चलना है। अल्लाह ने जो बताया है
नमाज रोज़ा और उसके साथ साथ मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो क्योंकि देखिए मरने के बाद ना नमाज और कुरान आपके सिरहाने खड़ा हो जाएगा, तब वो आपसे दरियाफ्त करेगा कि बताओ तुम दुनिया में तो इतने सारे काम करते थे और तुम्हारे पास टाइम नहीं था, नमाज पढ़ने के लिए तुम कोताही करते थे, तिलावत करने के लिए तुम कोताही करते थे। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है और कुरान इसी तरह से रखा रहता है, बंद रहता है दोस्तों, तो कुरान दुआ करता है अल्लाह से कि या अल्लाह इसके घर में मौत आए, कोई मरे ताकि मुझे पढ़ा जाए। तो ऐसा करने से पहले दोस्तों आप लोग कुरान की तिलावत करना शुरू कर दीजिए और नमाज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बना लीजिए और जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने का मामूल बना लीजिए। ये 2 चीजें पहले अपनी जिंदगी में लाइए और जब ये 2 चीजें अपनी जिंदगी में ले आएंगे और धीरे धीरे करके अल्लाह फिर आपको जरिया बनाएगा और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आप और भी बहुत सी चीजें हैं फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इन 2 चीजों की आदत डालिए दोस्तों। साथ साथ में आपको छोटी सी नाते रसूल सुना रही हूँ और मेरे लिए भी और दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी, कि अल्लाह पाक हम सबको मौत की सख्ती से बचाए और दुनिया में इज्जत दिया है तो आखिरत में भी इज्जत दे। तो ये और ऐसा बनने की कोशिश करिए कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी इधर से। तो बस इस तरह बनने की कोशिश करिए। और इसी पे मैं एक नाते रसूल सुना रही हूँ और जिसने भी ये नाते रसूल लिखी है उसको मैं सलाम करती हूँ। तो सुनिएगा दोस्तों। मदीना पहुंचा है जब दीवाना, मदीना पहुंचा है जब दीवाना, कभी इधर से कभी उधर से। मदीना पहुंचा है जब दीवाना, कभी इधर से कभी उधर से। नबी की चौखट को उसने चूमा, नबी की चौखट को उसने चूमा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं चंद मिसरा पढ़ूंगी, नात बहुत बड़ी है, 2-3 मिसरा पढ़कर आपको सुनाती हूँ और एक शेर ये पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को आप लोग के दरमियान दिल में उतर जाए, दिल में छू जाए तो जरूर सुभान अल्लाह माशाल्लाह से नवाजिएगा। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा इतना तो कर गुजरना। अरे ऐसा काम करिए जो नबी का दीवाना, अल्लाह का दीवाना होके मरिए। फालतू ये सब प्यार मोहब्बत कोका कोला ये सब यहीं रह जाएगा दोस्तों। हर चीज करने का एक तौर तरीका होता है। तो ये काम करिए, अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करिए जिसके बदले में कोई आपको रिटर्न नहीं करना है, जो बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। कोई बेवफाई नहीं है इसमें। जो अपने रब से मोहब्बत करेगा इसमें कोई बेवफाई नहीं है। सुनिएगा दोस्तों। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। कि लोग देखें अस्मा, कि लोग देखें तेरा जनाजा, अस्मा कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से। कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से। निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। जो अल्लाह भरोसा रखता है ना, तो अल्लाह उसके ऐसे ऐसे काम बनाता है और ऐसे ऐसे असबाब पैदा करता है, ऐसे ऐसे जरिया पैदा करता है कि इंसान को यकीन नहीं होता। वो अपने ज़हन और गुमान में भी ये बातें नहीं सोचता है। तो कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से।
कभी तो गौसल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। जो है गद्दार दोज़ख में डाले जाएंगे बेशक, मिलेगी उनके दीवानों को जन्नत, देखते रहना। वफादारों की सूरत में बहुत मक्कार फिरते हैं, वफादारों की सूरत में बहुत मक्कार फिरते हैं, बहुत मरेंगे उनके आला हजरत, देखते रहना। और ये मिसरा सुनिएगा और जरूर दुआओं से नवाजिएगा दोस्तों। बरोज़े महशर परेशान हो कर उन्हें पुकारेगी जिस दिन अस्मा, बरोज़े महशर परेशान हो कर उन्हें पुकारेगी जिस दिन अस्मा, सभी को देंगे नबी सहारा, सभी को देंगे नबी सहारा, कभी इधर से कभी उधर से, सभी को देंगे नबी सहारा, कभी इधर से कभी उधर से। मदीना पहुंचा है जब दीवाना, कभी इधर से कभी उधर से, नबी की चौखट को उसने चूमा, कभी इधर से कभी उधर से। तो दोस्तों मैं तो ना कोई नाते ख्वाह हूँ, ना ही मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक सीधी सादी जीती जागती आप लोगों की एक छोटी सी अदना सी ख्वातीन हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा मैं धीरे धीरे आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और अगर मेरी बातें, मेरी आवाज़ आपको बहुत ही पसंद आ रही है तो इसको दूर दूर तक पहुंचाइए और मुझे अपने आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं से नवाजिए और दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। और आप लोगों ने बहुत ही प्यारा साथ दिया है। कुकिंग विद अस्मा के चैनल को आपने बहुत ही अच्छा साथ और सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मैंने एक नया चैनल खोल दिया है, अस्मा की दुनिया और इस्लामिक बातें दोस्तों। तो बस इसी तरह से इस चैनल को भी प्यार दुलार लुटाते रहिए। और मेरा चैनल कुकिंग विद अस्मा का चैनल मोनो तो ज़रूर हो गया, लेकिन अभी तक गूगल से कोई भी कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और जब गूगल से एडसेंस वगैरह आ जाएगा कि वगैरह तो मैं इंशाल्लाह आप तक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और पहुंचाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी, बताऊंगी। और आप लोगों के साथ, आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली, मेरे चाहने वाले, मेरे सपोर्टिव जो दूर दूर से मुझे प्यार कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी दुनिया और आखिरत दोनों जहान की खुशियां दे, दोनों जहान में कामयाबी दे, दोनों जहान में तरक्की दे। और जिसके माँ बाप सलामत हैं अल्लाह उनको अच्छा रखे, अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे। और जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत की खिड़कियाँ उनके कब्रों में खोल दे, ताकि उसकी ठंडी ठंडी हवाएं से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। बस यही सारी दुआएं आप लोग नमाज में किया करिए। और हर नमाज के बाद, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ करके अपने माँ बाप को बख्शिए। जो भी आपके घर में ख़त्म हुआ है, एक कुरान का सवाब होता है। तो हर नमाज में 2 मिनट लगता है दोस्तों सूरह इखलास पढ़ने में। सूरह इखलास एक छोटी सी सूरह है, बस 1 मिनट लगा इसको पढ़ने में। और इसको पढ़िए और इससे फैज़ अपने घर वालों के लिए सदका जारिया बनिए। चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ और करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक बार और आप लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अगर मुझसे ख़ताएँ हों, कुछ भी हो, कोई भी आप लोग की दिल आज़ारी है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और पूरी दुनिया तक मेरी आवाज़ को, मेरी बातों को फैलाया जाए। मैं सीधी सादे लफ्ज़ों में बात कहती हूँ ताकि लोगों के दिल में उतर जाए और लोगों की ज़िंदगी हसीन हो जाए। और जो लोग गुमराही में भटके हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। बस और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे गलत लोगों के लिए भी सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। चलिए फिर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर याद करिएगा और मेरे माँ बाप के लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।